अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ तंदूरी खमीरी रोटी तवे पर बनाने का घर पे बेहद आसान किस्म का और परफेक्ट तरीका। बेहद आसान तरीके से ये खमीरी तंदूरी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्रंट साइड, बैक साइड कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि आप इसके अंदर से जाला चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम ये तंदूरी रोटी बनके तैयार हुई है। तंदूरी खमीरी रोटी जिसे मैंने घर पे आम सी चीज़ों के साथ जो घर पे मौजूद होती हैं तवे पे बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। तो आई होप कि आपको रेसिपी बेहद पसंद आएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मेरे कीमे वाले नान और रोगनी नान की रेसिपी को पसंद किया था। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो मैदा, जो कि आपने छान कर लेना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दही, जो कि फ्रिज का रखा हुआ ठंडा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दही आपने ऐड करना है, 1/4 कप या 4 खाने के चम्मच। अगर फ्रिज का रखा हुआ दही हो तो उसे घंटा पहले निकाल के आप फ्रिज से बाहर रख दें ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर उसे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, 1/2 टेबल स्पून। नमक डाल देंगे 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। अब इसमें डाल देंगे मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, लेकिन आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे आप ध्यान से देख लें, मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून मीठा सोडा मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 अदद अंडा, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज का आपने ठंडा अंडा इस्तेमाल नहीं करना। अंडा भी अगर फ्रिज का हो तो उसे 1 घंटा पहले बाहर रख दें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। पिघला हुआ घी इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। सर्दी का मौसम हो तो आप थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा, आजकल गर्मी का है तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इंस्टेंट यीस्ट, 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। और फ्रेश यीस्ट का साशे यूज़ कीजिएगा। पहले का रखा हुआ या खुला हुआ जो पैकेट है ना, उसका अक्सर असर उनसे ज़ाया हो जाता है और वो काम नहीं करता। तो इसलिए कोशिश करें जो यीस्ट है वो हमेशा आप फ्रेश यूज़ करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डो है वो अच्छी तरह से राइज़ हो और अच्छी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने हाथ के साथ इन सबको मिक्स कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे लिया है नीम गर्म दूध। मेरा टोटल यहाँ पे 1.25 कप दूध इस्तेमाल हुआ था इस डो को बनाने के लिए, लेकिन आप इसमें हस्बे ज़रूरत दूध ऐड कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटे को गूंदते हैं, इसी तरह आपने नीम गर्म दूध के साथ इस डो को तैयार कर लेना है, अच्छे से बंच लगाते हुए मुलायम होने तक। और टेक्सचर भी इसका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा पतली डो आपने तैयार करनी है, ना बहुत ज़्यादा सख्त डो आपने तैयार करनी है। जैसे नॉर्मल रोटी पकाने वाले आटे को तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने इस आटे को भी गूंद लेना है। चाहे तो पानी से भी गूंद सकते हैं नीम गर्म, लेकिन दूध के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने अच्छी तरह से सारी डो को इकट्ठा कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने इसे गूंद लिया था ताकि अच्छे से ये नरम मुलायम हो जाए। अब यहाँ पे डो हमारी रेडी थी। इसे मैंने एक बाउल के अंदर अच्छी तरह से ऑयल लगा के उसमें डाल के थोड़ा ऑयल इसके ऊपर लगा के इसे क्लिंग रैप करके एयर टाइट कर दिया था। अब चाहें तो किसी ढक्कन वाले एयर टाइट बाउल के अंदर भी डाल के इस डो को रख सकते हैं। अब गर्मी का मौसम है तो इसी तरह नॉर्मल हम काउंटर पे छोड़ देंगे तो 2 घंटे तक बड़ी अच्छी ये राइस हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आपने हीटर वाले किसी गर्म कमरे में छोड़ना है इसको 3 घंटे के लिए। तो आजकल क्योंकि नॉर्मल मौसम है तो मैंने इसे काउंटर पे ही छोड़ दिया था। 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए डो माशाल्लाह से हमारी काफ़ी हद तक राइस हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसे पंच करके इसकी सारी हवा निकाल दूँगी। इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से इकट्ठा कर लूँगी ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल वगैरह हैं वो सारे निकल जाएँ। अब इसी तरह से इकट्ठा करके इसे एक पेड़े की शक्ल में मैं काउंटर पे रख लूँगी और 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। इस मटेरियल के साथ हमारी 4 बेहतरीन बड़े साइज़ की खमीरी रोटियां बनके तैयार होंगी। इनमें से हर एक पोर्शन को पकड़ के मैं इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़ा तैयार करते हैं, सेम उसी स्टाइल में मैं यहाँ पे 4 पेड़े तैयार कर लूँगी। इनको मैंने डाल दिया है एक डिश के अंदर, थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे और इनको कवर करके आपने राइज़ होने देना है 15 से 20 मिनट तक। ये स्टेप आपने ज़रूर से फॉलो करना है क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं और फ़ौरन से ही रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे फिर आपकी नान या रोटी अच्छी नहीं बनेगी। आपने क्या करना है, इनको 15 से 20 मिनट तक पैरों को इसी तरह से छोड़ना है कवर करके ताकि ये फूल जाएँ, यानी कि इनकी प्रूफिंग हो जाए। तब तक हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जब तक हमारे पेड़े जो हैं राइज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडे की ली है जर्दी, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून दूध डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आपने रख लेना है। नान बनाते वक्त हमें इसकी मटीरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपने इसे पहले से रेडी करके रख लेना है। साथ ही दूसरी प्याली के अंदर मैंने थोड़ा सा मेल्टेड घी लिया है। अब घी, मक्खन, देसी घी, ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
थोड़े से उसमें हरे धनिया के बारीक पत्ते काट के ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके ये दोनों प्यालियाँ आपने रख लेनी है एक साइड पर। तो अब नान बनाने के लिए हम पहले तवा गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद कढ़ाई ली है। तो व्यूअर्स ये बड़े ही हल्के से मटीरियल की कढ़ाई है ना, जिसे कहते हैं ना फूंक मारते ही उड़ जाना, इतना हल्का मटीरियल है ये। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने हल्के मटीरियल की लोहे की कढ़ाई है। और इसके ऊपर इस तरह से ये एक तवा बना हुआ है। तवा भी बिल्कुल ऐसे ही हल्के से मटीरियल का है जैसे छिलका सा होता है, यानी कोई इतना वज़नी चीज़ नहीं है। ये लोहे का है, ये मैंने दराज से मंगवाया है और ये इसे कहते हैं डबल तंदूरी तवा। इसके साथ ही ये कढ़ाई मिलती है। तो भी बस ये इतनी कि आसान कर दिया ना इसने, नान बनाना, रोटी बनाना, तंदूरी रोटी बनाना, रोगनी नान बनाना, कीमे वाला नान बनाना, ये तमाम चीज़ें अब मैं मिनटों में घर पे तैयार कर लेती हूँ। उससे पहले मैं इसे नॉर्मल तवे पे तैयार करती थी लोहे के, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था, लेकिन इस पर झटपट से तैयार हो जाती हैं। ये मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया है। और अब यहाँ पे देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है कढ़ाई के नीचे, और इस तवे को आपने इसी तरह कढ़ाई के ऊपर रख के ही इस्तेमाल करना होता है। हाई फ्लेम पे हमने देखिए यहाँ पे इस कढ़ाई को गर्म होने देना है, और जब कढ़ाई गर्म होगी उसके बाद तवा भी गर्म हो जाएगा। फुल तेज़ गर्म तवे के ऊपर आपने नान या रोटी को डालना होता है। तो यहाँ पे ये सारा तरीकाकार आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास ये तवा या कढ़ाई इस तरह का नहीं है तो आप नॉर्मल कोई सी भी कढ़ाई और कोई सा भी तवा जो है, यानी लोहे का होना चाहिए, नॉन स्टिक तवा यहाँ पे नहीं चलेगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। जो मैंने पहले नान बनाने की रेसिपी शेयर की थी उसके अंदर मैंने दूसरा लोहे का तवा इस्तेमाल किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, अब वहाँ से वो भी इस्तेमाल करना सीख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो गए थे, हमारे पेड़े जो हैं फूल के राइज़ हो चुके हैं। अब इनमें से मैं एक पेड़ा उठाऊँगी और इसको इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करके रोटी के स्टाइल में फैला लूँगी। वैसे तो इतना सॉफ्ट होता है आटा कि फ़ौरन से ही रोटी बन जाती है, लेकिन अब चाहें तो इस पर बिल्कुल हल्के हाथों के साथ बेलन भी चला सकते हैं। ज़्यादा प्रेस करके आपने बेलन को नहीं चलाना, बस बिल्कुल हल्के हाथों के साथ चलाना है। यहाँ पे बेलन चलाते हुए मैंने रोटी को काफ़ी हद तक बेल लिया था। तो अब मैं आपको पहले तवा चेक करवा दूँ कि कैसा होना चाहिए जब आपने रोटी को तवे पर डालना है। बाकी प्रोसीजर बाद में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा तवा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है गर्म होने से, और थोड़े से पानी के ड्रॉप इस तरह से आपने डालने हैं तो ये मोती मोती से बन के एकदम से डिसअपीयर हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारा जो तवा है ना बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। फुल तेज़ गर्म तवे के ऊपर आपने रोटी डालनी है। ठंडे तवे पर आपने रोटी हरगिज़ नहीं डालनी, वरना रोटी सही नहीं बनेगी। अब यहाँ पे देखिए जो रोटी हमने बेली थी इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन मैंने मज़ीद चलाया है और हाथ से इसे इस तरह से रोटी बना ली है एक दफ़ा। अब मैंने इसे दोबारा से डाल दिया है काउंटर पे, और इसके ऊपर ना नलके का नॉर्मल पानी आपने हाथ की मदद से इस तरह से लगा देना है। हाथ फेरते हुए आपने अच्छी तरह से रोटी को बैक साइड से गीला कर देना है, और यही वाली गीली साइड हम तवे के ऊपर डालेंगे तो ये तवे के साथ चिपक जाएगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हाथ फेरते हुए सारा पानी मैंने रोटी के ऊपर लगा दिया था। अब बिल्कुल खुशक हाथ के साथ आपने इस रोटी को उठाना है और इस गीले वाली साइड को डाल देना है इस तेज़ गर्म तवे के ऊपर। इस तरह से हल्का हल्का सा हाथ के साथ इसको प्रेस कर देंगे ताकि रोटी अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाए। फ्लेम नीचे हाई ही रखेंगे, और इस रोटी को हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक टोटल पकाना है एक साइड से। तो साथ ही आपने फ़ौरन से जो अंडे की जर्दी में दूध मिक्स करके रखा था ब्रश के साथ इस रोटी के ऊपर इस तरह से लगा देना है। चाहे तो इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़कना चाहें, कलवंजी छिड़कना चाहें, या ज़ीरा वगैरह वो भी छिड़क सकते हैं। बस आपने 3 से 4 मिनट तक इस रोटी को इसी तरह से हाई फ्लेम पे पकने देना है। कढ़ाई के नीचे फ्लेम हाई है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे इस रोटी को पकते हुए। रोटी के ऊपर बबल्स भी आ चुके हैं, और जो हमने ऊपर अंडे वाला मटीरियल लगाया था ना वो सारा ड्राई हो चुका है। अब आपने इस तवे को उठाना है और इस तरह से इस कढ़ाई के ऊपर उल्टा कर देना है। फ्लेम नीचे मीडियम टू हाई ही रहेगा, और 2 से 3 मिनट जब इसे फ्रंट साइड से हीट लगेगी तो इस तरह से 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है हमारी रोटी के ऊपर। रोटी फूल के कितनी प्यारी पक चुकी है कि देखते ही दिल खुश हो रहा है। अगर आप इसे नॉर्मल तवे पे तैयार करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो तवा थोड़ा हैवी होता है, नीचे कढ़ाई भी क्योंकि अमूमन हैवी होती है, तो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो कम ज़्यादा हो सकता है। उसे आप अपने तवे की मोटाई और कढ़ाई की मोटाई के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा हल्का सा कढ़ाई और बड़ा हल्का सा तवा है और है ही इसी मकसद के लिए, इसलिए इसके ऊपर तो सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं और रोटियाँ तैयार होती जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो रोटी है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी जो मैंने धनिया में मिक्स करके रखा था, और रोटी को मैं बैक साइड से थोड़ा सा पका लूँगी 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद। उसके बाद आपने इसे चम्मच लेना है फ्लैट, उसकी मदद से हल्का हल्का इस तरह से उखेड़ना शुरू करना है। अगर रोटी बड़ी आसानी से तवे को छोड़ती जाए तो इसका मतलब है रोटी बैक साइड से परफेक्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर रोटी थोड़ा सा छोड़ने में तवे को दुश्वारी पेश आए तो इसे 1 आधा मिनट मज़ीद पकाइएगा, इसका मतलब है रोटी अभी बैक साइड से कच्ची है। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से मैंने एक दूसरी रोटी भी तैयार कर ली थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये भी कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। आपको मैं इसकी बैक साइड भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रोटियां हमारी बनके तैयार हो रही हैं, और इतनी गर्मा गर्म रोटियां जब आप बना के सर्व करेंगे ईद उल अज़हा पे गोश्त के साथ तो यकीन करें ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए वीवर्स, रोटी को मैंने आपको दोनों साइडों से चेक करवा दिया है, कितनी बेहतरीन बन के तैयार हुई हैं। इसी तरीके से मैं सारी रोटियाँ, सारे नान इस तवे पे तैयार कर लेती हूँ झटपट से। तो अब इसके ऊपर वो घी लगा देंगे जो कि हमने धनिया में मिक्स करके रखा था। तो यहाँ पे आप फाइनल लुक देख लीजिए इन रोटियों की, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। वीवर्स, इसी तरह मैंने आपको कीमे वाले नान, आलू वाले नान, तंदूरी नान, रोगनी नान सब इस पे बनाने सिखाए हुए हैं। उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इस ईद उल अज़हा पे आप ज़रूर कीमे वाले नान और बटर गार्लिक नान, साथ ये तंदूरी रोटियाँ इंजॉय कीजिएगा और अपने घर वालों को सर्व करके दाद वसूल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन, कितनी नरम, सॉफ्ट, मुलायम रोटी, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट से आप ख़रीद के खाते हैं बहुत महंगी, वो आप घर पे झटपट से तैयार कर सकते हैं और घर वालों से दाद वसूल कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की ईद उल अज़हा की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।